Hello students, welcome to my channel One Physics. So students, today we will learn about the advanced problem of a relative 2D problem. Okay, so that is the river boat problem. Okay, so in previous lecture, we learned about the some basic problem of relative 2D. But today I will discuss advanced problem of relative 2D, that is the river boat problem. Okay, today we have to take these two types of problem of relative 2D. ठीक है. The problem says that if the river flow is 3 km per hour, the river flow is 3 km per hour and velocity of boat with respect to river, that is the boatman try to row his boat with 5 km per hour at an angle theta to perpendicular to the river flow. Okay, so the question is find the angle theta so that the boatman row his boat for the minimum distance. Okay, and the second problem is that find the actual velocity of boat, and the third problem is time to cross the river. So how to solve this type of problem? Okay, so this is the special type of the river boat problem, that is called minimum distance, that is called minimum distance to cross the river, ओके. तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे? जैसे मान लो कि एक रिवर फ्लो हो रही है 3 के स्पीड से और वीवीआर दिया हुआ है 5 के स्पीड से इस डायरेक्शन में. ठीक है, ट्राई टू रो हिज बोट इस डायरेक्शन में है. तो हमें क्या करना होगा? हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा? आप ध्यान से देखो, तो हमें मिनिमम डिस्टेंस, हमें नदी को क्रॉस करना है, तो मिनिमम डिस्टेंस हम लोग कब ट्रैवल करेंगे? यानी कि जब तभी कर पाएंगे जब बोट जो होगा परपेंडिकुलर क्या करेगा, तो मूव करेगा. ठीक है, परपेंडिकुलर मूव करना होगा मिनिमम डिस्टेंस के लिए. यानी कि वीवी का जो डायरेक्शन होगा, वीवी का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो ही होगा. ठीक है, ओके. अब देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फिर इसे. तो यहाँ से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो. तो ये गिवन है क्या? वीवीआर. ध्यान से देखो, तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा इसके 3 के इक्वल होगा, तभी तो इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? वीवीआर होगा. यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना? वीवीआर साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं. ठीक है, वीवीआर साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से वी आर लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी आर बाई वी आर, दैट इज द थीटा टू क्रॉस द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द बोट. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को थीटा मिल जाएगा. कितना हो जाएगा? तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो, वी आर बाई वी आर. ये कितना हो जाएगा? 3. ये कितना हो जाएगा? 5. दैट इज द थीटा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा इज 37 डिग्री. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल velocity of boat. How to actual velocity find? तो vb is the actual velocity of boat. ठीक है, तो actual velocity हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? देखो, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या? वीवीआर cos थीटा, वीवीआर cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वीबी हो जाएगा. तो यहाँ से हमें थीटा का एंगल पता है, वैल्यू पता है, ये कितना? 5 इंटू कॉस थीटा, कॉस दैट मीन्स cos 37 डिग्री इज इक्वल टू वी वी. यहाँ से कितना हो जाएगा? cos 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 4/5. 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया? 4 किलोमीटर पर आवर. ये हो जाएगा क्या? तो वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट. ठीक है, हमें 2 चीज़ कैलकुलेट हो गया. कभी भी एंगल निकालना होगा मिनिमम डिस्टेंस के लिए, तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज टाइम टू क्रॉस द रिवर. तो टाइम टू क्रॉस द रिवर हम लोग कैसे भी निकाल सकते हैं. ठीक है, वो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड भी नहीं करता है. तो टाइम इज इक्वल टू ये डिस्टेंस ले लो कितना? 8, और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ये 4 आया अभी, दैट इज द 4, यानी कि 2 आवर का हमें समय लगेगा. ठीक है, ये तो रहा एक फर्स्ट केस. VVR is 6 and VR is 10, that is the VVR is less than the VR. ठीक है,
अगर हम लोग ये वैल्यू पुटअप करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी वी आर दैट इज 10/6, तो ये हमारा क्या होगा, तो थीटा ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वाई? बिकॉज द साइन थीटा वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है, बट ये क्या 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये केस तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो ध्यान से, तो अगर इसका वेलोसिटी, ये अगर बोट जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तभी मूव करेगा, ध्यान से सुनना, अगर बोट का जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तभी मूव करेगा जब इसका एक कंपोनेंट इस 10 को कैंसिल आउट कर दे। ध्यान से देखो, इसका एक कंपोनेंट इस जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है वो 10 के इक्वल होना चाहिए, तभी तो इसका एक दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड दैट इज इक्वल टू वी वी। बट इस केस में आप ध्यान से देखो तो 6 कितना आ जाएगा, देखो 6 साइन थीटा इज इक्वल टू 10। अब 6 का कोई कंपोनेंट 10 के इक्वल नहीं होगा। अब देखो खुद से आप ऑब्जर्व कर पाओगे इस चीज़ को, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 होता है, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करो, ये 10 के इक्वल कभी नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा, नेट वेलोसिटी आएगा, जो कि क्या होगा, इस डायरेक्शन का नेट वेलोसिटी और इस डायरेक्शन का ये वाला वेलोसिटी, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में कहीं जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, पहला बात। दूसरा बात क्या, कि इसका जो होगा मिनिमम डिस्टेंस हमेशा इस डायरेक्शन में लाई करेगा, ओके। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल ओके। चलो आगे देखते हैं, तो फिर मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकल पाएगा। क्वेश्चन है कि सर वी बी आर भी फिक्स है, वी आर भी फिक्स है, ठीक है, दोनों चीज़ तो फिक्स है, तो फिर ये डिस्टेंस वेरी कैसे कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है, ये एंगल से वेरी कर रहा है। ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा ये, ठीक है, अदरवाइज आप लोग स्किप करोगे वीडियो तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम है, ठीक है। ये थीटा जो है, थीटा टोटली डिपेंड्स अपॉन द दिस डिस्टेंस और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स बिटवीन द बैंक ऑफ द रिवर, ओके। तो अगर हम लोग थीटा को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें, ऑब्जर्व करो इस चीज़ को, अगर थीटा को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट बहुत कम हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा जो नेट जो बचेगा ये भी बहुत कम हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट, तो हमारा नेट रिजल्टेंट जो होगा ये भी दूर चला जाएगा, यानी कि ओरिजिनल पॉइंट से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, ओके। फिर अगर मान लो इस थीटा को बहुत ज़्यादा आप लोग कम कर देते हो तो भी क्या होगा, बताओ क्या होगा, ये वेलोसिटी जो है बहुत ज़्यादा कंपोनेंट इंक्रीज कर जाएगा, उस केस में भी ये बहुत इंक्रीज कर जाएगा, यानी ये डिस्टेंस जो होगा इंक्रीज कर जाएगा। तो इस पूरे केस में एक ऐसा एंगल आएगा जहाँ पर क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दैट इज ये डिस्टेंस, वो क्या होगा, तो मिनिमम होगा। चलो मैं इसे एक्स लेट कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसे क्या किया, एक्स लेट कर लिया, वो क्या होगा, एक ऐसा एंगल पे ये क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी कि थीटा का एक ऐसा वैल्यू कैलकुलेट करना है जिसपे एक्स मिनिमम हो, ठीक है। आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू देखो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी आर, ठीक है, वी आर, और ये क्या है, वी वी आर साइन थीटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस वी बी आर साइन थीटा, ठीक है, वी बी आर साइन थीटा, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी हो गया, और इस डायरेक्शन का, यानी कि इस डायरेक्शन का वेलोसिटी हो गया, और हमें टाइम चाहिए, क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तभी तो ये डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। सो हम लोग टाइम कैसे लिख पाएंगे, देखो, तो टाइम के लिए तो हम लोग यही लिखते हैं, ये वाला डिस्टेंस, यानी कि चलो हम लोग डी से इंटीग्रेट करते हैं, ये डिस्टेंस और वेलोसिटी, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो वी बी आर कॉस थीटा, वी बी आर, देखो ध्यान से, वी बी आर कॉस थीटा हो जाएगा, ओके। फिर क्या करेंगे, तो हमें इसका मिनिमम वैल्यू बताना है कि हमें वेरिएबल कौन सा है इसमें, बट वो क्या है, वेरिएबल केवल थीटा वेरिएबल है, और इस एक्स का मिनिमम वैल्यू बताना है, तो हमें क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा, क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं, आपको पता होगा डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, चलो कर दो डी एक्स बाई डी थीटा, और इसको इक्वल टू के 0 करेंगे, ठीक है, तो हमें, और जो वैल्यू हमें एक्स का मिलेगा वही क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो चलो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, वी आर इंटू
डी बाई वी बी आर कॉस थीटा माइनस, आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस वी बी आर इंटू डी डिवाइडेड बाई, अच्छा साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई में क्या है वी बी आर इंटू कॉस थीटा। ओके, ये वी बी आर से वी बी आर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो मैंने कहीं गलत तो नहीं किया है, वी बी आर इंटू डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई वी बी आर कॉस थीटा। ओके, नाउ सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे बचा कितना वी आर इंटू डी डिवाइडेड बाई वी वी आर, और सेक थीटा है, सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा का कितना होता है 1 बाई कॉस सेक, और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ पे क्या बचा देखो, तो यहाँ से डी बचा इंटू टेन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस टेन थीटा, और टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप डी सेक थीटा कॉमन कर सकते हो, तो क्या बच जाएगा फाइनली, तो वी आर बाई वी वी आर। ठीक है, यहाँ से कितना बचा टेन थीटा, यहाँ से कितना बचा, अच्छा देखो तो ध्यान से, यहाँ पे टेन थीटा बचा और यहाँ पे एक सेक थीटा बचा, तो फिर से यहाँ से हम लोग सेक साइन टेन थीटा को साइन बाई कॉस, यानी कॉस को 1 बाई सेक यानी कि सेक लिख सकते हैं। यहाँ पे बच जाएगा कितना साइन थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, ये तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा कितना, यानी कि इतना इज इक्वल टू 1, चलो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर देता हूँ, इज इक्वल टू 1, और यहाँ से देखो तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी आर डिवाइडेड बाई वी आर। देखो ये हमारा रिजल्ट आया, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो यानी कि वी बी आर बाई वी आर। इस केस में क्या आया था, इस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया था, देखो इस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया था, वी आर बाई वी बी आर, यही आया था। इस केस में क्या आ रहा है, वी बी आर, यानी कि उल्टा आ रहा है। तो आप लोग रिमेंबर कैसे कर सकते हो इस चीज़ को, बहुत सिंपल है, ऊपर जो वैल्यू छोटा होगा वो ऊपर होगा, और नीचे वाला क्या वैल्यू होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि वी आर 3/5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/10। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस ऐसे आपको डिराइव करके बता दिया। हालांकि आपको एग्जाम में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग कभी भी अगर मिनिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछे और वी वी आर का वैल्यू लेस देन वी आर होगा, तो आप लोग डायरेक्टली अप्लाई करना साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी आर बाई वी आर। ओके, यानी कि ऊपर का वैल्यू क्या होगा छोटा होगा और नीचे का वैल्यू क्या होगा बड़ा होगा। तो यहाँ से हम लोग को पता चला साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी आर बाई वी आर, यानी 6/10, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। ओके, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। सेकंड क्वेश्चन इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट। तो एक्चुअल वेलोसिटी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, देखो ध्यान से, तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा का स्क्वायर, और प्लस इसको इस कंपोनेंट में ब्रेक करो कितना हो जाएगा, यानी कि वी बी आर कॉस थीटा का स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट इट इज़ जस्ट अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर एडिशन मैंने किया हुआ है, यानी कि दो वेक्टर्स आपके पास गिवन है, पहला ये और दूसरा ये, इस दोनों को मैंने वेक्टर से ऐड किया हुआ है। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट लिया इस डायरेक्शन में इसका स्क्वायर, और इसका इस कंपोनेंट में लिया 6, यानी कि वी बी आर साइन थीटा यानी 10 माइनस वी बी आर साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में उसका एक होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। ओके, तो या इसको सॉल्व कर दो, वैल्यू पुटअप करो, कितना हो जाएगा, वी बी आर का वैल्यू कितना है 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 साइन 37 डिग्री। ओके, इसका स्क्वायर है प्लस ये कितना है 6 कॉस 37 डिग्री का स्क्वायर। ओके, 10 माइनस 6, इसका वैल्यू पुटअप करो कितना हो जाएगा, तो 3/5 होगा ना, देखो ध्यान से 3/5 होगा। ओके, 3/5
प्लस यहाँ पे कितना 6 इंटू 4/5 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा कितना 32/5 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 24/5 का स्क्वायर। यहाँ से ध्यान से देखो तो 1/5 को कॉमन कर सकते हैं, 1/5 स्क्वायर को, फिर ये 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 40 का स्क्वायर होता है। कितना होता है 40 का स्क्वायर होता है। तो आप लोग सॉल्व कर दो कितना 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई व्हाट 40 इंटू कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मैंने 5 का स्क्वायर कॉमन लिया ना, ओके मैंने 5 का स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से। ओके 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 एक सेकेंड दैट इज द वैल्यू ऑफ VBR स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ VB स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VB इज इक्वल टू ध्यान से देखो कितना हो जाएगा 40/5 दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। ओके दैट इज द 8 किलोमीटर पर आवर। ओके देन व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना 10 डिवाइडेड बाई ये वाला वेलोसिटी दैट इज तो 6 cos 37 दैट इज 4/5 कितना हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 24 दैट इज 2.5 आवर, यानी 2.5 घंटे का समय लगेगा। ओके अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिल सके। ओके थैंक यू।